नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बंदा नवाज बुलंद परवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाज कहते कत्ल करना नफ्स को ए दोस्तों, नफ्स किस रूह से हुआ दुश्मन है तुम अपना कहो। बेसमझ जो है तुम उनकी बात हरगिज मत सुनो, नफ्स समझो मन अरफ और नफ्सहू को अब पढ़ो। है गुलिस्ता में लिखा शेख सऊदी का सुखन, नफ्स को समझो तो साहब नफ्स से कायम है तन। नफ्स की हर आमदो शुद्ध में सदा रहता है मन, आशिकों को नफ्स में दो ईद होते जाने मन। मन अरफ की राह से पहचानते हैं रब्बहू, आते जाते नफ्स पर रखते हैं हम अल्लाह को। नफ्स का जो लफ्ज है गिन लीजिए इसके हुरूफ तीन, एक नबी एक फातिमा एक सिर्र सरमद बिल यकीन। नफ्स के है तिरकोटी में जात का मोती मान, नफ्स को पहचान कर चलते और फिरते अहले दीन। सुभान अल्लाह। तो आज के बयान का उन्वान नफ्स की हकीकत और सूफियाने कराम चुना गया है। ये बयान चुनने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें नफ्स की हकीकत, उसके मानी व मफहूम समझ में आ सके, क्योंकि कई लोगों में इसको लेकर कई बेचैनी व परेशानी हमेशा से रही है कि आखिर इसके मफहूम क्या निकलते हैं, इसके मानी क्या निकलते हैं। जैसा कि सूफियाने कराम औलिया कराम फरमाते हैं, मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू। तो हमें इसके मानी वाज़े हो सके कि आखिर इसके मानी व मफहूम क्या है, और सालिक तमाम वसवसों, बेचैनी व परेशानी से निजात पा सके और अपने आगे की जो मंजिलात है यानी नफ्से मुतमइन्ना तक सफ़र तय करके आगे की जो मंजिलात है, आगे के जो कदम है वो उठा सके। ऐसा ना हो कि वो वसवसों परेशानी के बाइस नफ्से लवामा और मुलहिमा की मंजिलात में अटक कर रह जाए। तो मेरा बयान करने का मकसद यही है कि हमें नफ्स की हकीकत को समझना है। क्योंकि एक सालिक जब नफ्से मुतमइन्ना के मकाम तक पहुंच जाता है सफ़र तय करके, तो उसके कल्ब पे हरारत पैदा होती है, उसके कल्ब की सफाई होती है। क्योंकि इतना याद रखना, कल्ब का जो गहरा ताल्लुक है, यह मैं कल्ब हकीकी की तरफ इशारा है, कल्ब मिजाजी की तरफ नहीं। क्योंकि कल्ब हकीकी एक लतीफ़ा रब्बानी है, तो इसका जो गहरा ताल्लुक है वो नफ्स से है। तो इसीलिए आप गौर करोगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में मुत्तअद मकाम पर नफ्स की पाकी का तस्करा कर रहा है, जिसका गहरा ताल्लुक कल्ब से है। क्योंकि कल्ब अतहर ही मोमिन का वो मकाम है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात का ज़हूर होता है, उसके कल्ब पर ही उसके नूर के तजल्लियात मुनकशिफ होते हैं। तो अगर हमने नफ्स की पाकी को नहीं समझा, नफ्स की हकीकत को नहीं समझा, तो क्या होगा कि अल्लाह के कुर्ब से हम दूर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, नफ्स और कल्ब की हकीकत को समझना है।
नफ्स का ताल्लुक मादियत से भी है और लताइफ से भी है, लेकिन कल्ब हकीकी का ताल्लुक लताइफ से है, वो लतीफ़ है। ऐसा ना हो जाए कि वो तमाम उम्र उसका कल्ब तारीकियों में गुम हो जाए, यानी अंधेरे में भटकता रहे और वो कुर्बे इलाही से महरूम रहे। तो आइए एक हदीस पाक से भी इसका मुताल्ला कर लेते हैं कि आखिर ये जो कौले अली भी कहा गया है, मन अरफा नफ्सहु फ़क़त अरफा रब्बहु, जो सूफियाने कराम अपनी किताबों में इसका तस्करा करते हैं, तो इसकी हकीकत क्या है? तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम पूछते हैं, सवाल किया गया, ये रिवायत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबसे ज़्यादा खुदा को कौन पहचानता है? तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने आप को, अपने वजूद को, यानी अपनी नफ्स को सबसे ज़्यादा पहचानता है, वो खुदा को पहचानता है। सुभान अल्लाह। तो आइए हम पहले जो लफ्ज़ नफ्स है उसके लग़वी मानी पर बात करते हैं, उसके लग़वी मानी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके डिक्शनरी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो लफ्ज़ नफ्स आया है ये अरबी लफ्ज़ है। कुरान के अंदर ये लफ्ज़ 43 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। कुरान के अंदर ये लफ्ज़ 43 मरतबा आया है, जिसके मानी निकलते हैं वजूद के, जिसके मानी निकलते हैं जान के, जिसके मानी निकलते हैं रूह के, जिसके मानी निकलते हैं अना के, जिसके मानी निकलते हैं इंसान के। फिर आप लुगत में और भी कई मानी निकल कर आते हैं, जैसे नफस भी कहते हैं हम इसको। तो नफस से मुराद क्या है? तो वो उसकी सांस है, धड़कने हैं। एक लम्हे को भी नफ्स से ताबीर किया गया है, एक घड़ी को भी नफ्स से ताबीर किया गया है। लब्बे लुबाब को भी नफ्स कहा जाता है। जैसे कोई शख्स कोई चीज़ बयान कर रहा है और वो अगर कहते कहते अगर उसका बयान लंबा हो जाए तो सामने वाला शख्स उसको कहता है कि मुझे शॉर्ट में इसका लब्बे लुबाब बयान कर, यानी इसका निचोड़ बयान कर। फिर आखिर में मैं कहूँगा कि एक और मानी नफ्स के निकलते हैं जिसको हम ज़ात कहते हैं। नफ्स के मानी ज़ात के भी निकलते हैं। अब इंग्लिश के अंदर जो लफ्ज़ नफ्स है उसके लिए कई वर्ड मिलते हैं। जैसे नफ्स के लिए निकलता है सेल्फ। तो यहाँ सेल्फ से मुराद आपके इंसान के वजूद ज़ाहिर और वजूद बातिनी की तरफ इशारा है। फिर एक मानी निकल कर आते हैं ईगो। तो ईगो का जो मानी निकलता है वो अना की तरफ इशारा है। तो अना यानी अपनी खुदी की तरफ इशारा है। फिर एक मानी निकलते हैं सोल के। तो ये जो सोल लफ्ज़ इंग्लिश में आया है इसका गहरा ताल्लुक आपके वजूद हकीकी की तरफ है। ज़ात का मकाम है। ये किसका मकाम है? ये ज़ात का मकाम रखता है। इसलिए मैंने कहा ना कि नफ्स को रूह भी कहा जा सकता है, जिसको इंग्लिश में सोल कहते हैं। तो कुरान मजीद के अंदर जो लफ्ज़ नफ्स आया है वो 43 मरतबा आया है। और इसी लफ्ज़ से, इसी मादे से बने हुए कई अल्फाज, कई लफ्ज़ आपको कुरान में मिल जाएंगे। जैसे कि ली नफ्सहु, अनफुसुकुम, अनफुसुहुम, नफ्सना, नफ्सा, नफस। तो ऐसे जो लफ्ज़ है जो जिसका मादा नफ्स है, ऐसे अल्फाज कुरान मजीद के अंदर 268 मरतबा इस्तेमाल किए गए। सुभान अल्लाह। यानी मैं इस लफ्ज़ की अहमियत बता रहा हूँ जो कुरान के अंदर मुत्तहद मकाम पर जिक्र तस्करा आया है। इसीलिए बुजुर्गान दीन सूफियान कराम अपनी खानकाहों में एक सालिक को, एक मुरीद को, एक आशिक को
ये कहते हैं, ये फरमाते हैं कि नफ्स की हकीकत को समझना है। क्या समझना है? नफ्स की हकीकत को हमें समझना है। तो वो तालीम किसकी देते हैं? तो पास अनफास का जिक्र अदा करते हैं। अभी मैंने कहा ना कि इसके एक मानी सांस के भी निकलते हैं, तो वो पास अनफास का जिक्र अदा करते हैं और ये कहते हैं कि नफ्स की हकीकत को समझना है। तो बुजुर्गान दीन ने कई नफ्सों का जिक्र किया है कि सबसे पहला जो आता है नफ्स का मकाम, वो आता है नफ्स अम्मारा। तो इंग्लिश के अंदर नफ्स अम्मारा को द इंसाइटिंग नफ्स कहकर पुकारा गया। द इंसाइटिंग नफ्स, नफ्स अम्मारा, जिसका तस्करा आपको कुरान मजीद सूरह क़याम आयत नंबर 2 में मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला है। तो यहाँ तस्करा किसका आ रहा है? तो नफ्स अम्मारा यानी बुराई पर उभारने वाला नफ्स, जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी आयत के अंदर फरमाता है कि अपने नफ्स का तस्किया करो, यानी उसको साफ करो, पाक करो, यानी नफ्स की पाकी का हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला। तो वो इस नफ्स के से मुखातिब होकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो नफ्स अम्मारा की कुछ खुसूसियात है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नफ्स अम्मारा की जो खुसूसियात है वो है तकब्बुर, वो है हसद। तो तकब्बुर यानी ईगो, हसद यानी जेलसी, लालच जिसको हम कहते हैं कि ग्रीड, इसकी और भी सिफत है नफ्स अम्मारा की, खुसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे एक लालच हो गया, ईगो हो गया, राइट। और भी मकाम है, वो है हवस के निकलते हैं, लस्ट, फिर गीबत जिसको हम बैक बाइटिंग कहते हैं, फिर कीना यानी मैलिस। तो ये तमाम क्या है? नफ्स अम्मारा की सिफात है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमें क्या करना है? इस नफ्स अम्मारा को समझना है। हमें इससे बचना नहीं है, हमें इससे भागना नहीं है, बल्कि हमें इसको समझना है। जैसे कि मैं क्या कहता हूं कि नफ्स अम्मारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही तो इंसान के वजूद में रखा ना। नफ्स अम्मारा का जो वजूद है वो किसने रखा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही तो रखा है ना, जिसको हम शैतान कहते हैं। तो एक हदीस है, सही मुस्लिम की एक हदीस है 7110, जिसमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं, यानी फरमाते हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो कुछ आपस में मामलात हो जाते हैं आयशा सिद्दीक़ा के रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, कुछ मामलात पेश आते हैं। तो सरकार फरमाते हैं, क्या तेरा शैतान तेरे पास आ गया? तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे साथ शैतान है? तो ये कौन फरमा रहे? माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमा रही है, क्या मेरे साथ भी शैतान है? तो आपने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज किया, आपके साथ भी या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मेरी मदद की, हत्ता कि मैं सलामत रहता हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये हदीस बयान करने का मकसद, वो मफहूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हर पैदा होने वाले बच्चे के साथ शैतान पैदा होता है। वो शैतान क्या है? उसका नफ्स। तो यहाँ पर इशारा नफ्स अम्मारा की तरफ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तख्लीक फरमाया। यहाँ तक ये भी आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने इंसान को, आदम को बेहतर से बेहतर तकवे से पैदा किया। मैंने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, मैंने आदम को अपनी सूरत पे पैदा किया, अपने हाथों से पैदा किया। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तारीफ, ये मर्तबा बयान कर रहा है उस वजूद का, उस खाकी बदन का, तो उसकी कुछ हकीकत होगी, उसकी कुछ हिकमत होगी। तो मैं ये कहता हूं कि हमें उस हकीकत को समझना है, उससे भागना नहीं है, बल्कि उसको समझना है।
तो मैंने नफ्से अम्बारा की सिफात बयान की कि जैसे तकब्बुर, तो इसी तकब्बुर को हमें करना क्या है, बदल लेना है। हमें भागना नहीं है, अपने आप को बदल लेना है। इसीलिए याद रखना, नफ्स मरती नहीं है। आप ख्वाहिश नफ्स मरती नहीं कभी, आप खाली छोटी ख्वाहिश बड़ी ख्वाहिश से रिप्लेस कर देते हो। तो ये जो ख्वाहिशात है, नफ्स की एक सिफत ख्वाहिश है, तो ये ख्वाहिशात क्या होती, ख़त्म नहीं होती बल्कि बदल जाती है। तो मैं कहता हूँ कि नफ्स अम्बारा की जो सिफात है जैसे तकब्बुर, तो उस तकब्बुर को फ़क्र में बदल दो। अगर हसद करना ही है तो किसी इंसान से मत करो, जेलसी रखना ही है तो किसी इंसान से मत करो बल्कि शैतान से करो, बुरे आमाल से जलो। अगर लालच करना ही है तो दुनिया की लालच क्यों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को, हकीकत को समझने की, पाने की लालच करना है। अगर हमें शहवत, जिसको हम लस्ट कहते हैं, उसकी ख्वाहिशात को बदलना है, जिससे शहवत से हो रहा क्या है कि आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो रही है, तो बस हमें सही इस्तेमाल सीख लेना है कि उस एनर्जी का सही इस्तेमाल क्या है। तो हमें ख्वाहिशात को मारना नहीं है, दबाना नहीं है, बल्कि उसको रिप्लेस कर लेना है सही चीज़ों से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफ्स के साथ अकल भी अता किया, शऊर भी अता किया। वरना होगा क्या, अक्सर नौजवान बेशतर के मामलात में ये देखा गया है कि इस शहवत के मामलात से वो जूझते हैं, ये नफ्स अम्बारा में हमेशा पड़े रहते हैं। तो वो जूझ रहे हैं अंदर से, वो क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। एक प्रेशर, एक बर्डन आ गया उनके दबाने की वजह से, क्योंकि हर अमल का क्या होगा, रद्द अमल होगा। तो हमें दबाना नहीं है, क्योंकि होगा क्या, जितना आप प्रेस करते जाओगे एक वक्त आएगा वो आपको उठा के फेंक देगी। रिवर्स साइकोलॉजी है वो। तो हमें दबाना नहीं है, हमें उसको समझ लेना है। तो मेरा बयान करने का मकसद यही है कि मैं समझने पे जोर दे रहा हूँ, और ये समझने के लिए किसी पीरे कामिल की सोहबत इख्तियार करना होगा। फिर दूसरा जो बुजुर्गान दीन जिक्र करते हैं वो नफ्से लवामा का करते हैं। तो कुरान मजीद में आयत क़यामा, आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफ्से लवामा, जिसको इंग्लिश के अंदर द सेल्फ एक्यूजिंग नफ्स कहा गया है, उसके ताल्लुक से फरमाता है, और कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो मलामत करता है। तो यहाँ लफ्ज़े मलामत का मतलब होता है कि लान तान करना, क्या करना, बुरा भला जानना, कहना। तो जब इंसान गुनाहों में मलूस होता है तो उसका नफ्से लवामा एक सेंसर का काम करता है, एक अलार्म का काम करता है। जैसे ही वो गुनाह में मलूस होता है उसके बाद फौरन वो सेंसर एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर पछतावा लेकर आता है। यानी अब वो लवामा क्या कर रहा है, अब उस मकाम से निकाल कर उसको ऊपर की तरफ चढ़ने को कह रहा है, यानी आगे बढ़ने को कह रहा है। तो ये नफ्से लवामा है। फिर तीसरा मकाम आता है नफ्से मलहमा कह लो या मुलहिमा कह लो, इंग्लिश में उसको कहते हैं द इंस्पायर्ड नफ्स। तो नफ्से मुलहिमा के ताल्लुक से ये आता है कि नफ्से मुलहिमा नफ्से लवामा यानी पछतावा करने के बाद, गुनाह के बाद जो पछतावा होता है उसके बाद का मकाम है कि अब वो कहती है, अब वो नफ्स अपने वजूद से कहती है, अपने बातिन से मुखातिब होकर कहती है कि अब हमें इसी में पड़े नहीं रहना है, अब हमें आगे बढ़ना है, अब कुछ करना है। तो ये नफ्स वो काम करती है जिसको नफ्से मलहमा कहते हैं, मुलहिमा, द इंस्पायर्ड नफ्स। वो आपको इंस्पायर करती है कि अब आगे करना है, अब बुलंदी पर चलना है, अब उसी गुनाह में नहीं रहना है, अब नफ्से अम्मारा में नहीं रहना, बल्कि हमें नफ्से मुतमइन्ना के सफर की तरफ चलना है। क्योंकि चौथा मकाम जो आने वाला है वो नफ्से मुतमइन्ना का ही है, जिसके ताल्लुक से कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। कौन सी आयत के अंदर? तो अल्लाह ताला सूरह फजर आयत नंबर 27 में फरमाता है कि ऐ इत्मीनान पाने वाली नफ्स, ऐ इत्मीनान पाने वाली नफ्स, तू अपने रब की तरफ लौट। किस तरह के? वो तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। अपने रब की तरफ लौट। किस तरह से? कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, और हमेशा की जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह।
तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किससे मुखातिब है? ये नफ्स मुतमइन्ना से मुखातिब है। ये याद रखना, इंसान के अंदर दर्जात अलग है, उसके बातिन के अंदर दर्जात कुछ और है। तो वो उस मकाम से मुखातिब है अल्लाह ताला। तो हमें उस मकाम पे पहले आना होगा, तभी अल्लाह ताला उस नफ्स से मुखातिब है, तभी वो बात उसका मफहूम समझ में आएगा। फिर इसी कुरान की आयत के अंदर जो 5वां और 6ठा मकाम है, जिसको हम नफ्से राजिया कहते हैं और नफ्से मर्जिया कहते हैं। तो नफ्से राजिया का मकाम क्या है? तो नफ्से राजिया को इंग्लिश में द प्लीज्ड नफ्स कहते हैं और नफ्से मर्जिया को द प्लीजिंग नफ्स कहते हैं। तो नफ्से राजिया का काम क्या है? तो नफ्से राजिया का काम है कि अल्लाह की तरफ से जो भी खुशी आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना, यानी मुस्तकबिल और माजी के अंदर नहीं जीना, बल्कि एक लहजे में जीना, प्रेजेंट में जीना। और यही विलायत का भी मकाम है, यहीं से विलायत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो जो इंसान इस मकाम पर अपने आप को मेहनत व मुशक्क़त से, जिक्र से, फिक्र से, मुराक़बे से, मुर्शिद पाक की सोहबत से इस मकाम को पा लेता है, तो अब उसका नफ्स कहता है कि अब जो भी आएगा वो कबूल है। अब क्या होगा? वो उसको हर चीज़ को वो कबूल करता है, चाहे उसके ऊपर गम आ जाए, चाहे खुशी आ जाए। अब वो क्या है? राजिया के मकाम पर है। फिर एक आगे मकाम आता है मर्जिया, द प्लीजिंग नफ्स। इसके ताल्लुक से इंसान का वजूद अंदर से गवाही देता है कि इसका जो नफ्स और दिल, मन कह लो, जो आपस में टकरा रहा था अंदर से, अब वो एक हो गया है। अब वहाँ पर क्या है? वसवसे नहीं है, अब वहाँ सुकून है। फिर आखिरी एक मकाम आता है सूफिया की नज़र में, वो आता है नफ्से, जिसको हम इंग्लिश के अंदर द प्योर नफ्स कहते हैं, नफ्से सफ़िया। इस मकाम पर पहुँचने के बाद बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, तो बंदा नवाज सर गेसुदराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ए दिले बेदार तेरे शेर का है ढब अजब, जिसके हर मिसरे में है हासिले मारिफत मुंतखब। अरे इस तरह से कह गए हैं माँ सल्फ के लोग सब, नफ्स को बदमत कहो है नफ्स में मौजूद रब। सुभान अल्लाह। तो ये बेदार आप ही का तखल्लुस है। इस मकाम पर एक नुक्ता मैं पेश करता हूँ कि नफ्स है तो ज़ाते आदम अशरफुल मखलूकात है। नफ्स है तो ज़ाते आदम अशरफुल मखलूकात है, वरना क्या है? वो भी काबिल ज़िक्र मखलूक ना होता, वरना आदम अलैहिस्सलाम भी क्या होता? काबिल ज़िक्र मखलूक होता ही नहीं। तो नफ्स है तो सब है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसकी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं कहता हूँ कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी मौला उसको औलाद से नवाजेगा, तो अभी उसकी औलाद कहीं तो मौजूद है ना, अदम के अंदर उसकी रूह कहीं तो मौजूद है ना। तो बस ये फ़र्क है कि उसकी रूह को अभी वो वजूद नहीं मिला है। अब वो रूह क्या कर रही है? वजूद तलाश कर रही है। जैसे ही वो रूह वजूद में, इंसान के वजूद में, यानी नफ्स में, जान में आ गई, अब क्या हुआ? उसका ज़हूर हो गया। अब वो क्या हो गई? वो चीज़ काबिल ज़िक्र हो गई। अब तक वो काबिल ज़िक्र नहीं है। क्या वो शख्स जो गैर शादीशुदा है, जिसकी अभी कोई औलाद नहीं है क्योंकि वो गैर शादीशुदा है, क्या वो अपने बच्चे का एडमिशन कराएगा जाकर? क्या वो अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएगा, खुशियाँ मनाएगा? नहीं, क्योंकि अभी उसका जिक्र ही नहीं, उसको उसका नाम भी नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर है कि वो उसकी रूह कहीं है, अदम में है, ये ज़रूर है। तो मैं कहता हूँ कि जब वजूद आया, जान आई, नफ्स आई, तो कल्ब आया, वो आया तो रूह आई। अगर रूह का ताल्लुक कल्ब से है, कल्ब का ताल्लुक नफ्स से है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ है, ये तमाम सिफ़ात है कि नफ्से अम्मारा है, नफ्से लवामा है, नफ्से मुतमइन्ना है, नफ्से रहमान है। तो ये मकाम है, ये नफ्स की सिफ़ात है। इन तमाम को हम जब कसरत से वहदत में लेके आओगे तो उस ज़ात का नाम क्या निकल कर आएगा? तो वो नफ्स निकल कर आएगा। उस ज़ात का नाम क्या है? मिसाल के तौर पर एक इंसान है जिसका नाम शाहिद है, एक इंसान है जिसका नाम आरिफ है।
तो आरिफ का मतलब होता है पहचानने वाला, शाहिद का मतलब होता है गवाह, मारूफ का मतलब होता है पहचानने वाला, मारिफत को पहचानने वाला, जानने वाला। तो ये क्या है? ये सिफत है, ये सिफाती नाम है, ये टेम्परवरी नाम इंसान को दिए गए हैं। लेकिन अगर तमाम कुल इंसान को मैं अगर एक नाम से पुकारूं तो उसकी जात का जो नाम है वो आदम है। क्या है? उस जात का नाम क्या है? वो आदम है। लेकिन हमने क्या किया? इस दुनिया के अंदर चलने के लिए, जिंदगी बसर करने के लिए टेम्परवरी कुछ नाम दे दिया, तो हम उसी में खो गए। तो हमें क्या करना है? नफ्स की हकीकत को समझना है। तो नफ्स अपने आप में एक वजूद है, जात रखता है। तो उस जात का नाम क्या है? वो नफ्स है, जो इंसान का वजूद कुल है, चाहे वो जाहिर हो चाहे बातिन हो, चाहे वो मादी हो चाहे लतीफ़ा हो, उसका नाम आप कुछ भी कह लो। तो यही मंजिल नफ्से अम्मारा से नफ्से मुतमइन्ना का सफ़र एक सालिक, एक आशिक किसी पीर व मुर्शिद के रहबरी के अंदर तय करता है। तो इसका एक और पहलू भी है कि जैसे मिसाल के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान के अंदर क्या है? इंसान को बशर कहा गया है। तो बशर क्या है? तो खैर व शर का मजमुआ है। बशर क्या है? खैर व शर का मजमुआ है, जिसमें शर भी है और जिसमें खैर भी है। और फरिश्ता क्या है? फरिश्ता सिर्फ नूर है, सिर्फ खैर ही खैर है उसमें। और शैतान क्या है? जिसमें नूर नहीं है, जिसमें खैर नहीं है, उसमें सिर्फ शर ही शर है। तो ये दोनों के बीच के मकाम में क्या है? तो वो इंसान है। तो मैं ये कहता हूँ तमाम मखलूकात में अशरफ कौन? तो इंसान। कौन? आदम। कौन अशरफ? तो आदम। तो ज़रा इस आदम में से वही शर को हटा दो तो वो होगा क्या? वो फरिश्ता हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ फरिश्ता मखलूक है और आदम अलैहिस्सलाम कौन है? अशरफुल मखलूकात है। तो बस इसी नुक्ते को समझना है कि मेरे अंदर खैर भी है और शर भी है। इसीलिए मेरे पीरो मुर्शिद क्या फरमाते हैं? मेरी बुनियाद है खता पे रखी, कैसे कह दूँ खता नहीं होती। सुभान अल्लाह। बस इस हकीकत को जानना है हमें, इस हकीकत को पाना है हमें। इसीलिए कहने वाले ने क्या कहा है कि जो अपने दम की करता है निगहबानी, उसी पर मुनकशिफ होते हैं असरार खुदादानी। सुभान अल्लाह। तो मौला हम तमाम को समझ अता फरमाए, उसकी हकीकत को जानने की, पहचानने की तौफीक अता फरमाए और अपने पीरो मुर्शिद का कुर्ब हासिल कराए। आमीन। वमा अलैना व इल्लल बलाग।